दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा, नेचुरोपैथी सलाहकार। मैं आप सभी को नेचुरोपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व रचित अधम शरीरा। यह शरीर पांच तत्व से बना हुआ है और एक दिन यह पांच तत्व में लीन हो जाएंगे। प्राकृतिक रूप से आज हजारों साल पहले की बात करें तो कोई भी चीज धरती पर या मेडिसिन नहीं हुआ करते थे, या प्राकृतिक रूप से जो हमारे लिए जो धरती से उगता था वही ही हमारा जीवन का जो भी रोग हो, जो भी मलहम पट्टी हो, उसी से क्या करते थे। लेकिन आज के जमाने में मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, जिसके कारण से हमारा शरीर पांच तत्व में जो पांच तत्व से बना हुआ है इसका डिसबैलेंस हो गया है और हम समझ नहीं पाते हैं रोग कहां से हो रहा है। इसलिए रोग का इलाज करना चाहते हैं, रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको यह पांच तत्व, पांच महाभूत को जानना पड़ेगा, क्योंकि यह पांच तत्व जो है इसी से शरीर बना हुआ है और इसी पांचों तत्व से ठीक होगा। तो जल, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, यह पांच तत्व है। सबसे पहले जल तत्व के बारे में बात करते हैं। जल तत्व जो है सबसे नीचे होता है। जल तत्व जो मिट्टी को भी खुदाई करेंगे तो आप पाएंगे सबसे नीचे जल है। इसलिए घुटना से नीचे का जो एरिया है यह जल तत्व है। जैसे कि किसी आदमी को आप देखे होंगे फैलेरिया हो जाता है, पैर मोटा हो जाता है, पैर में सूजन हो जाता है, वह जल तत्व बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं आपका जल तत्व, आपके आसपास जो जल है वह दूषित जल आप ले रहे हैं, जल के कारण आपका यह रोग हुआ है। तो घुटना से कमर तक का एरिया जो है यह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व देखिए, जांग का जो आकार या गोल होता है, इसी तरह पृथ्वी भी गोल है। तो पृथ्वी तत्व अगर आपका खराब होता है तो सटिका होता है, घुटने में दर्द होता है, यह कारण है आपका गैस, एसिडिटी, ढेकार होना, या आपका कॉन्स्टिपेशन होना। आप गैस बहुत ज्यादा बनता है तो आप समझ लीजिए कि आपका पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस हो गया है। आप मिर्च मसाला, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर बहुत ज्यादा खाते हैं, अपने खाना पर ध्यान नहीं देते हैं, तीखा ज्यादा खाते हैं। इसलिए आप प्रयास करें मिर्च मसाला का उपयोग ज्यादा ना करें, क्योंकि आपका रोग जो है सटिका जितना नस प्रॉब्लम होता है आपके आंत में, मिर्ची का पाउडर जो खाते हैं बहुत हानिकारक होता है। या जल, या आप जब उबालते हैं उसमें भी यह घुलता नहीं है। ये मिर्ची का पाउडर का जो टुकड़ा होता है वह आंत में जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे आपके आंत में जलन करने लगता है। यही जलन करते करते अल्सर, कैंसर में बदल जाता है। आंत में बहुत बड़ी परेशानी हो जाता है और आपके शरीर में पूरा शरीर झंझनाहट करने का जो प्रक्रिया है चालू हो जाता है। आप दवा लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन आपका रोग ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए आपको पृथ्वी तत्व अगर ठीक करना पड़ेगा, पृथ्वी तत्व अगर आपको ठीक करना चाहते हैं आप, तो आपको जो है या मिर्च मसाला, तीखा चीज खाना बंद करना पड़ेगा, फास्ट फूड का प्रयोग बंद करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पृथ्वी तत्व ठीक होगा। और कमर से लेकर के छाती का नीचे का जो एरिया है या पेट है, पेट एक या जो है या अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो अग्नि तत्व जब गड़बड़ होता है तो पित्त प्रावृत्ति का रोग हो जाता है। जैसे आदमी को शुगर होना, अगर आपका पित्त प्रावृत्ति का रोग, ढेकार हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उल्टी, खट्टा ढेकार हो, पचने में परेशानी होता है, तो बार बार आपको पेशाब आता है, तो समझ लीजिए आपका जो अग्नि तत्व है वो धीरे धीरे डिसबैलेंस हो रहा है। इसी अग्नि तत्व को बिगड़ने से आदमी को लगभग 70% शुगर होने की चांस बढ़ जाता है। तो आप अग्नि तत्व को ठीक रखने के लिए आप अपने आहार में, अपने खाने में जो है कि फाइबर युक्त भोजन का मात्रा बढ़ाएं। फाइबर युक्त का मात्रा जब बढ़ाएंगे आपका पेट साफ हो जाएंगे और आपका अग्नि तत्व ठीक होगा। और खाना का सही समय पर अगर लेते हैं तो आपका अग्नि तत्व ठीक रहेगा। प्रयास करें खाना के कम से कम आधा घंटा बाद आप पानी पिएं, क्योंकि अग्नि तत्व जैसे आप प्रज्वलित होता है, खाना खाने वक्त मुंह में जैसे लार निकलता है, एकाएक उसको अगर पानी पीते हैं तो वह दब जाता है, वह अग्नि शांत हो जाता है। तो आपका आंत की बीमारी, पेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना
बढ़ जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण से हाइपर एसिडिटी के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण जो कि आप रोग का शिकार हो जाते हैं, बड़े बड़े रोग जैसे बवासीर, खूनी हो या बादी, कॉन्स्टिपेशन, जिसका गैस कहते हैं, गैस ही अग्नि तत्व गड़बड़ाने से लगभग 90% रोग होता है। तो इसलिए अग्नि तत्व को ठीक रखने के लिए आपको खाना पर ध्यान देना पड़ेगा। मसाला कम खाइए और नेचुरल चीज को जो प्राकृतिक से मिलता है, सुबह में कम से कम आपको कच्चा भोजन, आपका वेट 50 kg है तो 500 ग्राम कम से कम आपको कच्चा चीज का अंकुरित आहार लेना चाहिए, जिससे आपका अग्नि तत्व ठीक रहेगा। यहाँ से पेट से ऊपर छाती तक का जो एरिया है, यह हुआ वायु तत्व। अगर आपका गड़बड़ है तो वायु तत्व को आपको ठीक करने के लिए योग, प्राणायाम, व्यायाम और अनुलोम विलोम, कपाल भाती करने से आपका वायु तत्व ठीक होगा। और पांचवा हुआ आकाश तत्व। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यह आकाश तत्व है। आकाश तत्व, राम नाम जपने से आकाश तत्व मजबूत होता है। ओम का उच्चारण हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, यह सब जो है, यह आकाश तत्व को मजबूत करने के लिए है। आपका वाणी सुधर जाएगा, आपका विचार सुधर जाएगा, आपका व्यवहार सुधर जाएगा। आपका विचार व्यवहार अगर सुधर जाता है तो आकाश तत्व पूरा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आकाश तत्व को अगर मजबूत करना है तो आपको राम नाम, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों द्वारा जो मिला है, उसका हम अगर अपनाते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएंगे। और आकाश तत्व जब ठीक हो जाएंगे तो हम जीवन भर निरोग जीवन जी सकते हैं और कभी हम रोगी नहीं होएंगे, कभी हम रोगी नहीं होएंगे और जीवन आनंद से बीतेगा। इसलिए आकाश तत्व को अगर सही करते हैं तो आपका स्वतः सारा चीज ठीक हो जाएगा। घर परिवार, पूरा आपका जो परिवार है वह सही आनंद ले पाएंगे, जीवन का सही आनंद ले पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको चाहिए कि आकाश तत्व को हमेशा ठीक रखें। आकाश तत्व ठीक रहता है, जो आप बोलते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए ब्रह्मांड में जो आप बार बार यूनिवर्स को कहते हैं, जो आप विनती करते हैं, आरजू करते हैं, एक दिन वह सत्य हो जाता है। यह आकाश तत्व का ही खेला है। आकाश तत्व यही तो है। आकाश तत्व यहाँ से यहाँ तक का जो आकाश तत्व है, जो बोलते हैं यूनिवर्स में जाता है और 24 घंटा में सबसे ज्यादा जो करते हैं भगवान वही कहता है तथास्तु। अगर आप किसी से परेशान रहते हैं, किसी सोच में डूबा रहते हैं, तो भगवान कहता है तथास्तु, किसी में खुश रहो। अगर किसी भी चीज लेकर स्ट्रेस में हैं, बार बार आप परेशानी हो रहे हैं, किसी रोग को लेकर, किसी की परेशानी को लेकर बार बार सोच में डुबा रहते हैं, तो भगवान कहता है तथास्तु। इसलिए कभी डिप्रेशन में, टेंशन में नहीं रहना चाहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन एक बार मिला है, इसे सही आनंद से जिए और सही चीज से जिए, क्योंकि आपका सोच विचार ही आपका जीवन तय करता है। बोली में कहता है, बोली वाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है और मुंह से बोली गई वाणी कभी वापस नहीं आती है। इसलिए आप वाणी को आप संयम रखें, वाणी को शुद्ध करके बोले, ऐसा बोले किसी का कोई परेशानी ना हो। बोली ही एक गोली का समान होता है। इसलिए अपने वाणी को ठीक रखें और अपने विचार को ठीक रखें, निरोग जीवन जिए। एक ही चीज कहा गया है नेचुरोपैथी में, गंदगी बीमारी है, सफाई उसका दवाई है। तो आप अपने मन को पूरा साफ रखें, विचार को साफ रखें, आपका आकाश मंडल ठीक रहेंगे और आप सदा के लिए निरोग जीवन जिएंगे। जय हिंद, जय भारत।